आज एक बेहद दुखद हादसा केदारनाथ में हुआ। रुद्रप्रयाग के गरुड़ चट्टी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पायलट समेत इसमें सवार 7 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि इसी साल मई महीने में एक हेलीकॉप्टर की हाई लैंडिंग हुई थी। मुद्दा है सुरक्षा मानकों की अनदेखी का। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अनदेखी लोगों की जान के साथ गंभीर खिलवाड़ कर रही है? हमारी खास रिपोर्ट देखिए। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर बना ताबूत, क्रैश में पायलट समेत 7 की मौत। हेलीकॉप्टर सेवा की सुरक्षा पर उठे सवाल। एक यात्रा का ऐसा दुखद अंत परेशान और स्तब्ध कर देने वाला है। खराब मौसम और बेहद कम विजिबिलिटी के बीच इस हेलीकॉप्टर ने मंगलवार की सुबह 11:25 पर केदारनाथ बेस कैंप से नारायण कोटी गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन दुर्भाग्य से 15 मिनट बाद ही गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। लेकिन क्या इस दुर्घटना से बचा जा सकता था? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो हालात थे वो कम से कम उड़ान भरने की इजाजत तो नहीं दे रहे थे। जो बातें सामने आई हैं वो कहती हैं कि केदारनाथ और आसपास का मौसम खराब है। बर्फबारी के बीच तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच है। 13% नमी की वजह से घना कोहरा छाया हुआ था। इससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। बावजूद इसके हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। कम विजिबिलिटी होने की वजह से हेलीकॉप्टर पहले एक पहाड़ी से टकराया और फिर गरुड़ चट्टी के मैदान में गिर गया। तो क्या विपरीत हालातों की गंभीर अनदेखी की वजह से यह हादसा हुआ? हेलीकॉप्टर के ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं और ज्यादातर हादसों में वजह बिगड़ा मौसम रहा है। बीच में जब स्नोफॉल होता है या रेनफॉल होता है, मौसम खराब रहते वक्त कोई फ्लाइंग जो है अपने आप में विजिबिलिटी को देख करके पायलट्स भी बंद कर लेते हैं। अभी आज का जो घटना है, दुर्घटना है, इस संबंध में जो है इंक्वायरी के बाद जो है एग्जैक्ट रीजंस बताएंगे। 25 जून 2013 को केदारनाथ में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था। केदारनाथ त्रासदी के दौरान सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान सेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट, को पायलट समेत 20 जवान शहीद हुए थे। हादसे की वजह खराब मौसम बताई गई थी। जाहिर है तब खराब मौसम में उड़ान भरना मजबूरी थी, क्योंकि रेस्क्यू करना था। लेकिन अब के हादसे में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मौसम खराब था तो उड़ान को टाला जा सकता था। पास जो है उनका कंप्लीटली विजिबिलिटी नहीं हुआ होगा, तो उस संबंध में जो है क्या एक्चुअली घटना हुआ है वो पूरा इंक्वायरी के बाद जो है हमें स्पष्ट पता चलेगा कि विजिबिलिटी खराब होने के बाद वो क्या कहीं पे टकराया गया है या क्या है। ये इन्फॉर्मेशन जो है बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। जांच के बाद फैक्ट्स क्या सामने आएंगे ये अलग बात है, पर सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या केदारनाथ की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनियां सुरक्षा पैमानों को गंभीरता से लेती हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 31 मई 2022 को केदारनाथ में ही यात्रियों से भरे एक हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद जून में DGCA ने ऑडिट कराया था। इसमें पता चला कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली 5 कंपनियां सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल नहीं रखती। सुरक्षा कंपनी नियमों की भी अनदेखी की जाती है। DGCA ने ऑडिट पूरा होने के बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाली 5 कंपनियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अगर मुद्दा लापरवाही का है तो सख्त एक्शन जरूरी है। हादसे के बाद जाहिर है जवाबदेही तय की जाएगी। मुद्दा लोगों की सुरक्षा का है और इसलिए जरूरी है नजीर बनने वाला सख्त एक्शन। टीम न्यूज़ नेशन।